आज मैंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र भेजा है। उसमें हमने मांग किया है कि गोवंश को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए और ग्राम स्तर पर गौ रक्षा सुनिश्चित की जाए। इसको लेकर के हमने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन किया है, आग्रह किया है कि गोमांस की जगह पर दूध, दही, घी का निर्यात हो और देश में प्रचुर मात्रा में इसका उत्पादन किया जाए, क्योंकि हमारी संस्कृति गौ और गंगा से है। बहुत देर से गाय को लोगों ने समझा और राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला तो गंगा तो बच गई, लेकिन अभी भी गायें जो है कट रही हैं, जिसको लेकर के महात्मा गांधी से लेकर के तमाम महापुरुषों ने गौ हत्या बंद करने के लिए आंदोलन किया। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि अभी तक गौ हत्या बंद नहीं हुई है और जहां तहां हो रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के बहुत प्रयास कर रही है, तमाम गौशालाएं खोल रही है, लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से गौ हत्या बंद नहीं है। इसलिए आज मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र भेजा है और हमने एक समय सीमा सुनिश्चित की है कि यदि 40 दिन में मुझे कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिलेगा तो मैं हमेशा के लिए अन्न छोड़ दूंगा। जब तक गोवंश राष्ट्रीय धरोहर घोषित नहीं हो जाएगी, जब तक जो है ग्राम स्तर पर गाय की सेवा सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाएगी, तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। 40 दिन तक मेरा इंतजार रहेगा कि कुछ न कुछ है केंद्र सरकार की ओर से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से आश्वासन मुझे प्राप्त होगा। भारत की जो संस्कृति है, इसके लिए किसी भी कीमत पर बचाना होगा। भारत की संस्कृति हमारी जो गौ गंगा से है, इसलिए पूर्व में मुगलों से लेकर के, अंग्रेजों से लेकर के और पूर्ववर्ती सरकारों ने भारतीय संस्कृति को महत्व नहीं दिया है। लेकिन मोदी जी से अपेक्षा है और ये आग्रह भी है, जिद भी है कि किसी भी कीमत पर गोवंश को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करें और ग्राम स्तर पर गौ सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करें। महाराज जी, अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने भी गौ सेवा को लेकर के तमाम चीजें की हैं। किस तरीके से उनकी और आपकी मांगों में क्या अंतर है? देखिए, गाय के लिए तो हमने कहा कि श्री महात्मा गांधी ने किया, तमाम बड़े बड़े महापुरुषों ने किया, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी ने किया और तमाम महापुरुष आज भी कर रहे हैं। हमने कई बार इसके लिए अनशन किया। अब मुक्तेश्वरानंद जी का जो गोरक्षा को लेकर के उनका कहना है कि गाय को राष्ट्र माता या राज्य माता, तो गाय अगर राष्ट्र माता या राज्य माता घोषित होगी तो बछड़ा है, बैल है, नंदी है, इसके लिए इसकी रक्षा नहीं हो पाएगी। इसलिए उनके कहने से, उनकी मांग से गौ हत्या बंद नहीं हो सकती है, क्योंकि उनकी मांग ही ऐसी है कि गाय तो बच जाए लेकिन बछड़ा कटता रहा है, नंदी कटता रहा है, बैल कटता रहा है, जो अधर्म है, अन्याय है। इसलिए पूर्ण रूप से गौ हत्या बंद कराने के लिए हमने आज पत्र भेजा है। और गाय के तो गोबर से ईंधन बनाया जा सकता है, उससे जो है तो कंडा बनाया जा सकता है, खाद बनाई जा सकती है, गोमूत्र से तमाम औषधि बनाई जा सकती है, दूध, दही, घी का प्रचुर उत्पादन करके। और आज जो देश में दूध, दही, घी, पनीर का जो कृत्रिम जो बना करके लोग बेच रहे हैं, स्वीट पॉइजन हो गया है, तमाम लोग खा के मर रहे हैं। इसलिए लोगों का स्वास्थ्य भी बचे और हमारी जमीनों की जो उर्वरा शक्ति रासायनिक प्रयोगों से जा रही है, उसको भी गाय की गोबर की खाद से बचाई जाए और साथ ही साथ में शुद्ध दूध, दही, घी सब जगह मिले और गोवंश की रक्षा हो। जब गोवंश की रक्षा होगी तब हमारी संस्कृति बचेगी, तब राम राज्य आएगा। इसलिए आज मैंने ये पत्र भेजा है और मैं 40 दिन के बाद अन्न का त्याग कर दूंगा यदि समुचित उत्तर नहीं मिला तो। मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी इसके लिए अथक प्रयास कर रहे हैं और जरूर हमारी बात को सुनेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।